पिछली रात उर्मिला अपने बच्चे के साथ जिस हवेली में पहुंची थी, वही हवेली सदियों से दबी एक खौफनाक कहानी अपने अंदर छुपाए हुए थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और वहां से एक पुरानी किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में कभी एक नौकर और एक नौकरानी रहा करते थे। दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था और वे कई सालों से ईमानदारी से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक दिन रानी के शाही गहने चोरी हो जाते हैं। शक के आधार पर राजा नौकरानी को दोषी ठहरा देता है और बिना सच्चाई जाने उसे चोरी की सज़ा दे दी जाती है। उस मासूम नौकरानी को जिंदा दफना दिया जाता है। उसके गम को सहन न कर पाने के कारण उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और ठीक 1 महीने बाद वही राजा अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद हवेली में छोटे छोटे हादसे होने लगते हैं। धीरे धीरे डर इतना बढ़ जाता है कि हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कई सालों बाद अब कोई वहां आया था और यही मौका था वहां भटकती आत्माओं के लिए फिर से बदला लेने का। हवेली का भयानक सच जानकर उर्मिला वहां से तुरंत जाना चाहती है। उसे अपनी सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चे की होती है। इसी डर के कारण वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। लेकिन अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलटकर उल्टी हो जाती है। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आती। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को बाहर निकालती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। भागते भागते उसे दूर से एक कार आती दिखाई देती है। मदद के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वह कार अचानक ब्रेक लगाकर रुक जाती है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि कार चलाने वाला एक पुलिस ऑफिसर होता है। घबराहट में उर्मिला उसे पूरी बात बताती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कार उसके पास पहुंचती है, वह अचानक सड़क पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखते हैं। वह बूढ़ा बेहोश हो चुका होता है। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा देते हैं और अस्पताल की ओर चल पड़ते हैं। अचानक उस बूढ़े का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगते हैं और झटके में गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की रफ्तार कम होने के कारण कार वहीं रुक जाती है। ऑफिसर अपनी गन निकालते हैं और बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देते हैं। गोली सीधे उसके सिर में लगती है, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं जाती। अब उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी किसी तरह उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेते हैं। तीनों जान बचाकर सड़क पर दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिखाई देती हैं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, मैडम, यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है। आज पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच चुकी थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अब भी बना हुआ है।